Welcome back to part number 2 of Air India 171 report. Let's straight jump to page number 14. जिन्होंने part 1 नहीं देखा, I recommend कि आप part 1 देखें. This will make much more sense now. Jumping straight away to page number 14, जहाँ पे सारा मामला दिया हुआ है कि उस फ्लाइट में क्या क्या गलत हुआ. ये इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 पन्नों की होनी चाहिए थी, बट दे हैव समड अप इन 1 पेज. इसमें से आधा पेज तो इमेज को गया हुआ है. एयरक्राफ्ट स्टार्टेड रोलिंग 8:07 रोलिंग मतलब पायलट ने उसमें पावर डाल दी टेक ऑफ के पर्पज से. V1 डिसीजन स्पीड अटेन करता है 8:33 पे. डिसीजन स्पीड क्या होती है? अगर आपको एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट करना है टेक ऑफ तो V1 के पहले कर सकते हैं. वंस यू रीच V1 देयर इज नो रिजेक्टिंग, आपको टेक ऑफ करना है. एयरक्राफ्ट रोटेट्स एट 155 नॉट्स 8:35. मतलब पायलट ने योक को पीछे करना शुरू कर दिया, नोज को उठाना शुरू कर दिया. इसका मतलब है रोटेशन. लिफ्ट ऑफ मतलब रोटेशन कंप्लीट हो गया, नोज तो उठा दी थी, मेन व्हील्स भी अब ग्राउंड से उठ चुके हैं. ये हुआ 8:39 में. एंड माइंड यू एयरक्राफ्ट रोटेशन से लिफ्ट ऑफ के बीच का समय 4 सेकेंड. ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए कि बाद में काम आएगा. एयरक्राफ्ट रीचेज मैक्सिमम एयर स्पीड ऑफ 180 नॉट्स 8:42 पे. रैट सप्लाई करता है हाइड्रोलिक पावर 8:47 पे. उसके बाद इंजन कट ऑफ से रन पे कब आता है उसका टाइम दिया, APU डोर का टाइम दिया, इंजन 2 कट ऑफ से रन पे कब आता है उसका टाइम दिया, मेड ए कॉल कितने बजे गई है और लास्ट रिकॉर्डिंग कितने बजे करी है. एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड है 180 नॉट्स. वेरी गुड. व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिकॉर्डेड ऑल्टीट्यूड? बात नहीं की गई. जो न्यूज़ में आ रहा था कि 640, 610, 620 फीट पे गया, अब मीन सी लेवल ग्राउंड से 400 फीट पे गया, उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया. फिर कहता है जैसे ही एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स अचीव की, इमीडिएटली देयर आफ्टर इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल शट ऑफ वाल्व कट हो गए 1 सेकेंड के अंदर. व्हाट इज इमीडिएटली देयर आफ्टर? आप टाइम देते और आप ये भी बताते कि इंजन ने पावर लूज करना कब स्टार्ट की. क्या दिस वॉज द फर्स्ट इंस्टेंट या पावर इससे पहले ही लूज कर दी थी? कुछ मेंशन नहीं किया गया इस रिपोर्ट में. उसके बाद कहता है द इंजन N1 एंड N2 बिगेन टू डिक्रीज. देखिए एक इंजन में N1 N2 दोनों होता है. अब ये लेफ्ट इंजन की बात कर रहा है या राइट इंजन की बात कर रहा है, रीडर के इमेजिनेशन पे छोड़ दिया. इतनी टेक्निकल रिपोर्ट जिसको पूरी दुनिया की मीडिया उनको पता है कवर करेगी, इसमें ऐसी मिस्टेक्स हैं विच मेक्स मी डाउट कि जो बोर्ड है उसमें क्वालिफाइड लोग हैं भी या नहीं. तो शुड हैव रिटन लेफ्ट इंजन N1 N2 और बोथ इंजन N1 N2 बिगेन टू डिक्रीज. क्योंकि जब 1 सेकेंड के अंतराल में फ्यूल स्विच कटे हैं तो इंजन डिक्रीज भी 1 सेकेंड के अंतराल में हुआ होगा. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, किस पायलट ने किससे क्या बोला है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है. पायलट के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे उसका लेखा जोखा नहीं है. यूजुअली इमरजेंसी में अगर मैं फ्लाई कर रहा हूँ, भाई मेरे मुँह से तो हिंदी ही निकलेगी. मैं इतनी डायर सिचुएशन में अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता. बट यहाँ लिखा है और दे हैव नॉट कोटेड. बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स प्रिलिमिनरी आती हैं बाहर के देशों में. दे मेंशन 2-3 पन्नों का एग्जैक्ट कि क्या हुआ. 32 सेकेंड की फ्लाइट है, कितनी ही बात करी होगी पायलट ने. दे हैव फेल्ड टू गिव द एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन. वर्बिटाज्म देना भूल गई है. The figure shows rat getting deployed during initial climb immediately after lift off. भैया लिफ्ट ऑफ के 1 सेकेंड बाद भी immediately after lift off होता है. लिफ्ट ऑफ के 2 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, ये सारे immediately after lift off ही हैं. They have not given time. That means they are trying to hide some information. And why they are trying to hide the information? आप बेस्ट जज हैं. जब आप किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाते हैं, उनको किसी को बचाना होता है तो पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR वो हल्की ही बनाएंगे. उनको पता है यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल देगी, बाद में हमें ही केस घुमाने में दिक्कत हो जाएगी. एग्जैक्ट सेम पैटर्न मुझे लग रहा है यहाँ पे. इतनी हल्की रिपोर्ट ये बनाई गई है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, कन्फ्यूजन को और बढ़ा रही है ये. उसके बाद इट गेट्स बेटर. होल्ड ऑन. द एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टू लूज ऑल्टीट्यूड बिफोर क्रॉसिंग द एयरपोर्ट पेरीमीटर वॉल. ये एक टेक्निकल रिपोर्ट आपको किसी एंगल से लग रही है, ऐसा लग रहा है अंग्रेजी साहित्य की रिपोर्ट है. आप मेंशन करिए द एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टू लूज हाइट आफ्टर gaining 200 feet, after gaining 300 feet, and this is the maximum altitude. After crossing, before crossing airport perimeter wall,
what type of language is used in this report?